सलाम सासाराम, प्रणाम सासाराम। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 निश्चित रूप से कई करवट बदलने वाला है। सबसे पहले एसआईआर के नाम पर बिहार में जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टियों ने वोटों का हक छीनने का प्रयास किया, सत्ता का दुरुपयोग हुआ और कहीं ना कहीं उसमें सफल भी रहे। अब आखिरी सूची जारी हो चुकी है। सत्ता पक्ष की तरफ से कोई ऐसा अपना काम नहीं है जिसके नाम पर वोट मांगा जाए और निश्चित रूप से वो इतने हताश हैं कि आए दिन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कोई ना कोई ऐसी लुभावन घोषणाएं होती चली जा रही हैं, जिसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं लालच लग रहा है कि महिलाओं को लालच देके, उपभोक्ताओं को लालच देके, आम बिहारियों को लालच देके और बिहार के खजाने पर एक बड़ा हमला किया जा रहा है, उसके रेवेन्यू पे हमला किया जा रहा है। मुद्दा इनके पास कोई ऐसा नहीं रहा है 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद कि जिसमें आने का एक तरीका हो, युवाओं को, बिहारियों को या बिहार के पिछड़ों को बताया जा सके। ना ही ये पलायन के मुद्दे पर कभी कुछ मुंह खोलते हैं, ना ही शिक्षा व्यवस्था पे, ना ही यहाँ के रोजगार पे, यहाँ के डेवलपमेंट पे, टूरिज्म पे, और ना ही इनके पास कोई भी ऐसा ब्लूप्रिंट है, कोई भी रूट मैप है जिससे सरकारों को चलाया जा सके। निश्चित रूप से आज सरकार जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि पदाधिकारी चला रहे हैं और जिस तरीके से पदाधिकारियों का दमन है और जनता के अधिकार का पर हमला हो रहा है, उसके बाद विपक्ष की तरफ से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बहुत अफसोस के साथ विपक्ष भी जात और धर्म से बाहर निकलने को तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं उसी मानसिकता, उसी विचारधारा और उसी वर्ग लाने के चक्कर में लोगों को पड़ी है। बिहार के जनहित के मुद्दे पर 13 करोड़ बिहार वासियों के हुकूक के लिए या इनके उस दर्द पर जो पलायन की स्थिति में है, जो रोजगार न होने की स्थिति में है, जो शिक्षा व्यवस्था में पिछड़े होने की स्थिति में है या स्वास्थ्य व्यवस्था में पिछड़े होने की स्थिति में है। सवाल तो यही है कि जब कोई भी ऐसा सत्ता पक्ष का भ्रष्टाचारी नेता, चाहे वो कोई भी हो, बीते दिनों इस वक्त चर्चा में सम्राट कुछ चौधरी हैं, उसके बाद फिर और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं। मंगल पांडे का स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है बिहार में, ये आप लोग ठीक समझते हैं। जीवेश मिश्रा नगर आवास विभाग का क्या हाल है, या तमाम तरह से जो भी पदाधिकारी, अशोक चौधरी और बहुत सारे ऐसे नेता रडार में हैं। रडार में क्यों है कि कभी 20 साल से ये लोग सत्ता में हैं, लेकिन विपक्ष वालों ने कभी किसी पे बात नहीं कही। न कहने की वजह यही थी कि हम्माम में सब नंगे हैं। सब नंगा इसलिए कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से विचारधारा के नाम पे सब जीरो हैं। इस बापू के हिंदुस्तान में बाबा भीमराव, और इस प्रयास में हम सब, आप सब तमाम तर बिहार के युवाओं का, बिहार के लोगों का, 13 करोड़ बिहारियों का सहयोग चाहते हैं। विशेषकर रोहतास जिला के तमाम तर युवाओं का, रोहतास जिला के तमाम तर उन लोगों का जो असहाय हैं, पिछड़े हैं और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से और विपक्ष से क्रश हैं, ऐसे लोगों का सहयोग चाहते हैं। हम सहयोग विशेषकर चाहते हैं तमाम तर रोहतास वासियों के समेत। सबसे पहले हम पत्रकारगण का शुक्रिया अदा करें कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें पत्रकार साथियों का बड़ा सहयोग रहा है। तो कल के हम इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में, कल के मिलन समारोह में हम चाहते हैं कि हमारे पत्रकार भाइयों की एक बड़ी सहभागिता रहे, बड़ा योगदान रहे। तो आप में से जो साथी कल पटना पहुंचना चाहें, हमारे पटना इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचे, जरूर चलें। आप हमारा हाथ मजबूत करें, इस विजन को मजबूत करें। साथ ही साथ हमारे युवाओं से, हमारे उन लोगों से, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रखने वाले तमाम तर समाजसेवी, जनप्रतिनिधि और जो लोग भी अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, उन तमाम लोगों से आशीर्वाद, उनकी दुआओं के साथ कल बढ़ना की शुरुआत की जा रही है। कल यानी 4 अक्टूबर दिन, शनिवार के दिन, हम लोग पटना के उस ऐतिहासिक कार्यालय जो शेखपुरा हाउस में हम लोग मौजूद होंगे और कल प्रशांत किशोर के साथ साथ बिहार बदलने के प्रयास में एक छोटा सा हमारा प्रयास होगा और उस प्रयास में हम चाहते हैं कि आप सब भी सहभागी रहें। आप सबकी सहभागिता हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, हमारे लिए फख्र की बात है। मैं रोहतास जिला के बहुत छोटा सा बच्चा, रोहतास जिला का बहुत छोटा सा संघर्षशील, जो कि एक लंबे समय से संघर्ष में अपना प्रयास देता रहा हूं, अपना एफर्ट्स देता रहा हूं। अब चाहते हैं कि हम लोग मजबूती से, एक वैचारिक रूप से, विचारधारा के साथ बढ़ा जाए और मजबूत तरीके से प्रशांत किशोर को या उनके विजन को या तमाम तर बिहारियों के एक प्राउड को बुलंद किया जाए और जय बिहार के नारे से पूरे भारत में इसकी शुरुआत की जाए। और बिहार में न कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन बल्कि व्यवस्था परिवर्तन में आप सबके सहयोग की अपेक्षा रखते हुए हम आगे बढ़ने की कामना करते हैं और आप सबके दुआओं का तलबगार हूं। आप सबसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सलाम सासाराम, प्रणाम सासाराम।